अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हमने इससे पहले इस किताब में पढ़ा था कि अदावात इस्तिफ़हाम यानी ऐसे कलिमात जिनके ज़रिए सवाल किया जाता है, जिनके ज़रिए पूछा जाता है, उनकी 11 किस्मों में से, उन 11 कलिमात में से, उन 11 अदावात में से पहला कलिमा है, पहला अदात है हमज़ह, और इसके ज़रिए तसव्वुर और तस्दीक़ दोनों से मुतालिक सवाल किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ से 11 अदावात इस्तिफ़हाम में से दूसरे अदात की बहस आ रही है कि नंबर 2 अस्सानी व हल, और दूसरा अदात इस्तिफ़हाम हल ले तलब तस्दीक़ फ़क़त। इस कलिमा का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? सिर्फ़ तस्दीक़ के तलब के लिए होता है। जिस तरह से हमज़ा का इस्तेमाल तसव्वुर और तस्दीक़ दोनों के लिए होता है, उस तरह से लफ्ज़ हल नहीं है, बल्कि इस कलिमा के ज़रिए सिर्फ़ तस्दीक़ का मुतालबा किया जाता है, सिर्फ़ तस्दीक़ ही से मुतालिक सवाल किया जाता है, पूछा जाता है। यानी इस कलिमा के ज़रिए सिर्फ़ निस्बत ही से मुतालिक सवाल किया जाता है, मुफ़रद से मुतालिक सवाल नहीं किया जाता है। जैसे कि मिसाल दी जा रही है, नह हल जाअ सदीक़ुका, क्या तेरा दोस्त आया। इस जुमला में लफ्ज़ हल के ज़रिए किस चीज़ से मुतालिक सवाल किया जा रहा है? दोस्त से मुतालिक या आने से मुतालिक? यकीनन आने से मुतालिक ही सवाल किया जा रहा है। और आना क्या है? ये एक निस्बत है, मुफ़रद नहीं है। यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि तेरा दोस्त आया या नहीं आया, तेरे दोस्त ने आने का काम अंजाम दिया या नहीं दिया। तेरे दोस्त की तरफ आने के काम की निस्बत की जाए या ना की जाए, इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाएगा? वल जवाबो नाम औ ला। और ये जो सवाल है कि हल जाअ सदीक़ुका, इसका जवाब क्या होगा? या तो नाम होगा या ला होगा। इस सवाल का जवाब देने वाला या तो नाम कहेगा या ला कहेगा। अगर वाकई मानों में दोस्त आया है तो नाम कहा जाएगा, और अगर नहीं आया है तो फिर क्या कहा जाएगा? ला कहा जाएगा। वलिदा यमतनिउ मअहा ज़िक्रुल मुआदिल। और इसी वजह से इस जुमला में मस्ऊल अन्हो का मुआदिल ज़िक्र करना मुमतने है, ममनू है, सही नहीं है। चूँकि ये जुमला कैसा है? तस्दीक़ का है, और तस्दीक़ से मुतालिक ये बात पहले बयान की जा चुकी है। ये पहले बताया गया है कि जो जुमला तस्दीक़ का होता है उसमें मस्ऊल अन्हो का मुआदिल ज़िक्र नहीं किया जाता है, मुआदिल नहीं लाया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वलिदा यमतनिउ मअहा ज़िक्रुल मुआदिल। और इसी वजह से तस्दीक़ के जुमले में मस्ऊल अन्हो का मुआदिल को ज़िक्र नहीं किया जाता है। फ़ला युक़ालो, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हल जाअ सदीक़ुका अम अदुव्वुका। इस जुमला में जाअ क्या है? मस्ऊल अन्हो है, जो कि एक निस्बत है, तस्दीक़ है, और इसका मुआदिल यहाँ पर लाया जा रहा है अम मुनक़तिआ के बाद अदुव्वुका के ज़रिए, जो कि सही नहीं है। तस्दीक़ में मस्ऊल अन्हो का मुआदिल नहीं आता है। इसीलिए कह रहे हैं कि फ़ला युक़ालो हल जाअ सदीक़ुका अम अदुव्वुका। इस तरह का जुमला इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना सही नहीं है। उसके बाद आगे की इबारत में हल की 2 किस्में बताई जा रही हैं कि हल 2 तरह से होता है। हल की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है हल बसीतह, और दूसरी किस्म है हल मुरक्कबह। तो हल की पहली किस्म यानी हल बसीतह से मुतालिक कह रहे हैं कि वह हल तुसम्मा बसीततन, कि हल के लफ्ज़ को बसीतह नाम रखा जाता है। कब? इनिस्तुफ़हिमा बिहा अन वजूद शैइन फ़ी नफ्सिही, जबकि हल के ज़रिए बज़ाते खुद किसी चीज़ के वजूद से मुतालिक सवाल किया जाए। अगर हल के ज़रिए फ़ी नफ्सिही किसी चीज़ के वजूद से मुतालिक सवाल किया जाए, यानी हल के बाद जो कलेमा आए, जो कलेमा मस्ऊल अन्हो बने, उसी चीज़ के वजूद से मुतालिक, उसी चीज़ के मौजूद होने से मुतालिक सवाल किया जाए
कि वो चीज़ मौजूद है या नहीं है, वो चीज़ पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो बज़ाते ख़ुद अगर किसी चीज़ के वजूद से मुतालिक सवाल किया जाए तो ऐसी सूरत में उस हल को क्या कहा जाता है? हल बसीता कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, नह हलिल अनक़ाउ मौजूदतुन, कि क्या अनक़ा मौजूद है, क्या अनक़ा का वजूद दुनिया में है या नहीं है। तो यहाँ पर इस जुमला में अनक़ा का लफ्ज़ क्या है? मसऊल अन्हो है, और उसी मसऊल अन्हो से मुतालिक बज़ाते ख़ुद सवाल किया जा रहा है कि वही मसऊल अन्हो मौजूद है या नहीं है। अनक़ा दुनिया में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। अनक़ा क्या है? ये एक ख़याली परिंदा है जिसका वजूद दुनिया में नहीं है। तो चूँकि यहाँ पर बज़ाते ख़ुद अनक़ा से मुतालिक सवाल किया जा रहा है कि अनक़ा पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, अनक़ा का वजूद है या नहीं है, इसीलिए इस हल को क्या कहा जाएगा? हल बसीता कहा जाएगा। व मुरक्कबतुन, ऐसे मुरक्कबतन होना चाहिए ताकि फ़तहा के साथ नसब के साथ मुरक्कबतन, क्योंकि ये मातूफ़ है और इसका मातूफ़ अलै कौन है? बसीततन का लफ्ज़ है जो कि मंसूब है, तो वह मुरक्कबतन। और हल का नाम रखा जाता है बसा औक़ात मुरक्कब। हल की दूसरी किस्म है मुरक्कबा, और हल मुरक्कबा किसे कहा जाता है बयान किया जा रहा है। हल मुरक्कबा की तारीफ़ की जा रही है कि इनिस्तुफ़हिमा बिहा अन वजूद शैइन ले शैइन, कि अगर इसके ज़रिए सवाल किया जाए अन वजूद शैइन, किसी चीज़ के वजूद से मुतालिक, ले शैइन, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के वजूद से मुतालिक अगर इसके ज़रिए पूछा जाए, सवाल किया जाए, तो इस हल को क्या कहा जाता है? हल मुरक्कबह कहा जाता है। यानी हल के ज़रिए मसऊल अन्हो से मुतालिक सवाल ना किया जाए, बल्कि मसऊल अन्हो की किसी दूसरी चीज़ से मुतालिक सवाल किया जाए कि मसऊल अन्हो की फ़लाँ चीज़ पाई जाती है या पाई नहीं जाती है। बज़ाते ख़ुद उसके बारे में सवाल ना किया जाए, बल्कि उसकी किसी और चीज़ से मुतालिक सवाल किया जाए कि उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, उसका फला मौजूद है या नहीं है। तो ऐसे हल को क्या कहा जाता है? हल मुरक्कबह कहा जाता है। जैसे कि इसकी एक मिसाल दी गई है, नह हल तबीज़ुल अनक़ाउ औ तफ़रख़ु, कि क्या अनक़ा नामी परिंदा अंडे देता है या बच्चा पैदा करता है। तो यहाँ पर अनक़ा से मुतालिक सवाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि अनक़ा के लिए अंडे और बच्चे में से किसी एक चीज़ के वजूद से मुतालिक सवाल किया जा रहा है कि अनक़ा के लिए बच्चे का वजूद है, ये अंडे का वजूद है। अनक़ा के पास कौन सी चीज़ पाई जाती है? बच्चे पाए जाते हैं या फिर उसके अंडे पाए जाते हैं। तो जहाँ पर किसी चीज़ के लिए दूसरी चीज़ के वजूद से मुतालिक सवाल किया जाए कि फ़लाँ चीज़ के लिए फ़लाँ चीज़ पाई जाती है या पाई नहीं जाती है, तो ऐसे सूरत में उस हल को क्या कहा जाता है? हल मुरक्कबह कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।